हरिओम। योग शिक्षा के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी की तैयारी ठीक चल रही है। और अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर मैं हर रात 9 बजे आपको क्विजेस करवाता हूँ। अब तक हम लोगों ने शिव संहिता खत्म कर लिया है, हठ प्रदीपिका खत्म कर लिया है और योग सूत्र खत्म कर लिया है ना। अगर आप भी क्विज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपके डिस्क्रिप्शन में एक रजिस्ट्रेशन लिंक आ रहा होगा, आप उसको फिल कर दें, आपको उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा ना। वहाँ हर रात 9 बजे आपको क्विज मिलते हैं और एक दिन पहले आपको बता दिया जाएगा कि कल किस चीज़ की क्विज होगी, तो आप उस क्विज को अटेंड कर सकते हैं। ये हमारा 19 जनवरी का क्विज था जहाँ पे हमने कैश प्राइज रखा था 101 रुपए का और यह क्विज थी हठ प्रदीपिका से ना। तो उस दिन 55 क्वेश्चंस दिए गए थे क्विज में, जिसमें कि 10 क्वेश्चंस आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। अगर क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन था, इनमें से कौन हठ प्रदीपिका में हठ सिद्धि के लक्षण नहीं बताए गए हैं ना। यह क्वेश्चन 2 से 3 बार आ चुका है। तो आपको हठ सिद्धि के लक्षण दो चीज आपको देखने को मिलेंगे ना, एक नाड़ी शुद्धि के लक्षण, नाड़ी शुद्धि के बाह्य लक्षण, नाड़ी शुद्धि के होने के बाद क्या क्या लक्षण आपके शरीर में दिखाई देते हैं और हठ सिद्धि के बाद क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं ना। तो हठ सिद्धि वाला जब श्लोक आप पढ़िएगा ना, तो क्या श्लोक है, वपु कृशोत्तम वदने प्रसन्नता नाद स्फुटोत्तम नयने सुनिर्मले आरोग्यता बिंदु जयो अग्निदीपनम नाड़ी विशुद्धि हठ सिद्धि लक्षणम। आइए श्लोक को देखिए। क्या होता है, वपु कृशोत्तम, आपका जो बॉडी है ना वो डिजीज लेसनेस हो जाता है ना, डिजीज फ्री हो जाता है। वदने प्रसन्नता, आपके चेहरे पे प्रसन्नता आती है ना। नाद स्फुटत्वम, नाद का सुनाई देना ना। नयने सुनिर्मले, नयने आंखों में क्या आती है, चमक आ जाती है ना, ये नयन आपके निर्मल हो जाते हैं। आरोग्यता आती है। बिंदु, बिंदु को अगर बोला जाए ना तो योग में आप बहुत जगह बिंदु को देखने को आपको मिलेगा। अगर बात करें बिंदु, एक बिंदु हम लोग उसको बोलते हैं जो आपके आज्ञा चक्र से जो आपका स्त्राव होता है उसको बिंदु बोलते हैं। और सेमेन या ओवा को भी हम लोग बिंदु बोलते हैं। इसको हिंदी में वीर बोलते हैं ना, वीर को भी हम लोग क्या बोलते हैं, बिंदु। तो ये क्या हो जाता है, बिंदु जय हो जाता है ना। इस तरीके के श्लोक हम लोग देखें ना, प्राण जय करना मतलब प्राण पर जय हो जाना, तो बिंदु जय हो जाता है मतलब बिंदु आपका लॉस नहीं होगा, आपके बॉडी से सेमेन बाहर नहीं जाएगा। बिंदु जय। अग्निदीपनम, अग्निदीपनम क्या यहाँ पे लिया गया है, इसका कॉन्सेप्ट आपके जठराग्नि से ना अग्नि का क्या हो जाता है, प्रदीप्त हो जाती है। और नाड़ी विशुद्धि, नाड़ी आपकी शुद्ध हो जाती है। ये क्या है, सारे हठ सिद्धि के लक्षण है। क्या क्या हो गए, आरोग्यता बिंदु देखा भी हम लोगों ने, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, बिंदु जय होता है अभी देखा। तो लाघवम नहीं होता है ना, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, लाघवम। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भस्त्रिका प्राणायाम के लाभ नहीं है। जितने भी हठ योगिक टेक्स्ट है ना, चाहे वो शिव संहिता हो, गेरन संहिता हो, हठ प्रदीपिका हो, हर एक ग्रंथ में जितने भी प्राणायाम या कुंभक आपको देखने के मिलते हैं ना, सबके अपने अपने लाभ हैं। जनरली ये एक ही देखने को मिलेंगे लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा और क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। तो आपको हर एक कुंभक का लाभ पता होना चाहिए। बात करें भस्त्रिका प्राणायाम में, ये सारे हठ प्रदीपिका के क्वेश्चन है ना, अगर कहीं पे लिखा नहीं है तो ये अंडरस्टूड है कि ये सारे हठ प्रदीपिका का क्वेश्चन है ना। तो हठ प्रदीपिका के अनुसार भस्त्रिका प्राणायाम के लाभ नहीं है। भस्त्रिका प्राणायाम के अगर आप श्लोक देखेंगे ना, तो श्लोक में देखिए क्या कह रहा है, विधिवत कुंभकम कृत्वा, मतलब विधि के अनुसार कुंभक करके, कृत्वा मतलब क्या होता है, करके। जहां पे भी आपको ये दिखेगा ना त्वा, अगर पीत्वा दिखेगा तो पीकर, कृत्वा मतलब करके, खादित्वा मतलब खाकर, ये कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है ना, जिसका मतलब हो जाता है क्या, कर हो जाता है। और ये क्री क्या है, धातु है ना, तो क्री प्लस कत्वा तो क्या हो जाता है, कृत्वा मतलब करके। तो क्या हो गया, विधिवत कुंभकम कृत्वा मतलब विधिवत कुंभक करके क्या करना है, रेचयेद ईडया, मतलब ईड़ा से फिर क्या करना है, रेचन करना है। जिससे क्या होगा आपका, ये पहले ये बीच से श्लोक उठाए हुए हैं ना, ये इसके पहले भी एक दो श्लोक है ना, ये मैं केवल इस क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने के लिए यह श्लोक मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो इससे क्या होगा, वात पित्त श्लेष्मा हरम, और क्या होगा, शरीरा अग्नि विवर्धनम। क्या हुआ, वात पित्त और श्लेष्मा का क्या हुआ, हरम हुआ। और शरीरा अग्नि विवर्धनम मतलब आपकी जठराग्नि प्रदीप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, वात हो गया, कफ हो गया। और आगे श्लोक जब देखेंगे ना, यहाँ पे कुंडली बोधकम मतलब कुंडली क्या हो जाती है आपकी,
जागृत हो जाती है ना कुंडली, तो ये आपके ये भी हो जाएंगे। लेकिन इसमें कहीं भी कपाल शोधन नहीं दिखा, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, कपाल शोधनम, कि कपाल का शोधन भस्त्रिका प्राणायाम से नहीं होता है। अब यहां से और क्या क्वेश्चन बन सकेंगे, ध्यान से सुनिएगा। कपाल शोधन किस किस अभ्यास, किस किस प्राणायाम, किस किस क्रिया से हो सकती है ना, तो यहाँ से बहुत तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। या आपको क्रिया दे दे, सट क्रिया दे दे, या कुंभक दे दे, किसी मुद्रा से पूछ लेना, तो बहुत तरीके के। यहाँ पे मैं अभी बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया हूं ना यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कपाल शोधन करना। कपाल शोधन भस्त्रिका प्राणायाम का लाभ नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यह बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना, सुषुम्ना के पर्यायवाची की चर्चा किस उपदेश में मिलती है, तो ये आपको तीसरे उपदेश में मिलेगी, जहां पर तीसरा उपदेश का नाम क्या है, मुद्रा। पहले का क्या है, आसन, दूसरा प्राणायाम या कुंभक, और तीसरा मुद्रा, और चौथा नादानुसंधान। तो जब आप मुद्रा के अंतर्गत देखिएगा तब आपको देखने को मिलेगा। श्लोक को देख लीजिए। सुषुम्ना का क्या है पर्यायवाची, शून्य पदवी ब्रह्मरंध्र महापथ श्मशानम सांभवी मध्य मार्ग। ठीक है, ये सब सुषुम्ना के पर्यायवाची है ना, तो ये आपको बिल्कुल याद होने चाहिए ना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका वस्त्रिका प्राणायाम। देखिए यहाँ फिर से आ गई ना वस्त्रिका प्राणायाम, तो वस्त्रिका प्राणायाम से संबंधित क्या सही है ना, क्या सही है, क्या इसका अभ्यास सिद्धासन में बैठकर करना है क्या? ये जब तक आप श्लोक नहीं पढ़े होंगे ना तब तक थोड़ा सा दिक्कत आएगी। या तो विधि को आप रट लेना हर ग्रंथ के अनुसार, या आप श्लोक को पढ़ते जाएं तो फिर आपको याद हो जाएगा। तो सिद्धासन में करना है क्या, या दूसरा ऑप्शन क्या दिया, जब शरीर में थकान आ जाए तो साधक को दाहिने नाक से पूरक करना चाहिए। आइए श्लोक को देखते हैं ना। श्लोक क्या कहता है, उर्वोरूपरि संस्थाप्य शुभे पाद तले उभे, मतलब दोनों पैरों को क्या करना है, ऊपर की ओर रख लेना है। पद्मासनम भवेत तत् सर्वे पाप नाशनम, इससे क्या होता है, पाप नाश होता है। ये सारे ग्रंथ में भी हम लोग देखते हैं ना, अदर देन अट प्रदीपिका, जहां जहां हम लोगों को पद्मासन पढ़ना पड़ता है, वहां पे सब जगह हम लोग ये देखते हैं ना, इससे सभी पापों का नाश होता है ना। तो यहाँ पे किस में करना है, पद्मासन में आपको वस्त्रिका प्राणायाम के अभ्यास, तो पद्मासन में आपको वस्त्रिका प्राणायाम के अभ्यास करने हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या, यहाँ तो ये तो गलत हो गई ना, तो आपका सेकंड चेक करते हैं। जब शरीर में थकान आ जाए तो साधक को दाहिने नाक से पूरक करना चाहिए। जब आप इस श्लोक को देखेंगे ना, तथैव स्वशरीरस्थम चालयेत पवनम धिया यदा श्रमो भवेत देहे तथा सूर्येन पूरयेत, मतलब जब आपका शरीर क्या हो जाए, थक जाए ना, तथैव स्वशरीरस्थम चालयेत पवनम धिया, जब श्वास, ये जो हम लोग वस्त्रिका प्राणायाम में करते हैं ना, एक्सेल इनहेल करके, यदा श्रमो, यदा मतलब क्या था, जब, जब श्रम करके ये जो हम लोग अभ्यास किए, भवेद देह, जब आपका शरीर थक जाए, तदा, तदा मतलब तब, याद रखिएगा। कदा मतलब क्या होता है, कब, यदा मतलब जब, बोलते हैं ना यदा यदा ही धर्मस्य, मतलब जब जब धर्म की हानि होगी। और तदा, तदा मतलब क्या होता है, तब। तो तब क्या करना है, सूर्येन, सूर्येन तृतीया विभक्ति है ना, सूर्येन सूर्य के द्वारा, सूर्य का अर्थ यहाँ क्या है, पिंगला नाड़ी से ना, सूर्येन पूर्येत, तब आपका पिंगला नाड़ी से पूर्ण करना है। यही तो कह रहा ना, पिंगला कौन सी है, दाहिने नॉस्ट्रिल, तो दाहिने नाक से क्या करना है, पूरक। तो 1 गलत हो गया, 2 सही हो गया, तो 2 ओनली करेक्ट। क्या चूज करना था, सही क्या है ना, तो आपका 2 आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, शीतली प्राणायाम के लाभ नहीं है क्या, इससे पित्त रोग दूर होता है, गुल्म प्लीहा ज्वर रोग दूर करता है, योगी कामदेव के समान हो जाता है, या विष के प्रभाव को नष्ट करता है। आइए श्लोक को देखते हैं। श्लोक क्या कह रहा है, गुल्म प्लीह आदिकान रोगान ज्वरम पितम शुदा त्रिशाम विषानी शीतली नाम कुंभिकेयम निहंती। क्या बोल रहा है यहाँ पे, गुल्म रोग, प्लीहा आदि ना, ये सब रोग क्या होते हैं, दूर होते हैं। ज्वर, पित्त, शुदा, तृष्णा, शुदा मतलब क्या होता है, भूख, तृष्णा मतलब प्यास ना, भूख प्यास भी इससे क्या होती है, नहीं लगती है। विषानी शीतली नाम, इसके अभ्यास से क्या होता है, विषयुक्त भोजन भी आपके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा ना, तो यह आपको याद रखना है ना। अगर यहाँ पे देखें तो पित्त रोग यहाँ पे है ना, पित्त रोग, ज्वर क्या होता है, ये फीवर होता है ना, फीवर, फीवर। कल को मिल जाएगा ना क्वेश्चन, किससे ज्वर रोग दूर नहीं होता, याद रखिएगा।
ये मैं आपको मॉक टेस्ट में और ये क्विज में आपको इस तरीके के क्वेश्चन दूंगा ना, तो इस तरीके से आपको प्रिपेयर रहना है। और क्या यहाँ पे पूछा गया गुल्म प्लीहा ज्वर, जी हाँ अभी देखा हम लोगों ने, तो ये भी होता है ना। योगी कामदेव के समान, ये हमको कहीं नहीं मिला। ये किसके लाभ है? ये आपके शीतकारी के लाभ है ना, शीतकारी के लाभ है कि योगी कामदेव के समान शरीर हो जाता है। और ये भी देखा ना, विष के प्रभाव को नष्ट करता है ना, तो ये भी सही है। तो लाभ नहीं ये पूछा गया, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा कि कामदेव के समान शरीर हो जाता है। ये शीतकारी के अभ्यास से होता है, ये आपको पता कर रहना चाहिए। नाड़ी जलोदर धातुगत दोष विनाशनम, यह किससे होता है? उज्जयी से होता है क्या? या शीतकारी से, या शीतली, या भ्रामरी? अभी हम लोगों ने शीतली देखा तो इसमें तो नहीं था। तो इस तरीके के क्वेश्चन तभी आप कर पाएंगे ना जब हर एक कुंभक या प्राणायाम के लाभ आपको याद होंगे ना, तभी आप इस तरीके के क्वेश्चन को इवन अटेम्प्ट भी कर पाएंगे ना। जब तक आपको लाभ याद नहीं होगा तब तक आपको बहुत दिक्कत आएगी। आइए श्लोक को देखते हैं। नाड़ी जलोदर धातु गत दोष विनाशनम गच्छता तिष्ठता कार्यम उज्जयाख्यम तो कुंभकम। तो यहाँ पे क्या निकला? नाड़ी जलोदर धातुगत दोष क्या होता है? विनाश होता है। और इस अभ्यास को हम लोग गच्छता तिष्ठता मतलब जाते हुए बैठते हुए हम लोग इस अभ्यास को कर सकते हैं ना। किसके अभ्यास को? उज्जयी के अभ्यास को। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? उज्जयी से होता है ना नाड़ी जलोदर धातुगत दोष विनाशनम। इस श्लोक को आप याद कर लीजिएगा तो ये बहुत बेनिफिशियल होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, धोती कर्म के लिए क्या बताया गया ना? कपड़े का विस्तार 4 अंगुल चौड़ा और 22 हाथ लंबा बताया गया है। और गुल्म प्लीह उद्रम च अपि वात पित्त कफोद भवा, यह किसका धोती का लाभ है या नहीं है? तो आइए श्लोक को देखते हैं। श्लोक क्या कह रहा है? चतुर अंगुल विस्तार मतलब 4 अंगुल चौड़ा, हस्त पंच दशायतम मतलब 15 हाथ लंबा। ऑप्शन में क्या बोला गया? 22 हाथ। ये तो गलत हो गया। सेकंड चेक करते हैं। गुल्म प्लीह उदरम चा अपि वात पित्त कफोद भवा, यह किसका लाभ है? यह आपका बस्ती का लाभ है ना। यह आपके इसके लाभ नहीं है धोती के। धोती के लाभ क्या है? उसमें ना का श्वास प्लीह कुष्ठ कफ रोगांश विंसति ना। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा ना। तो आपके क्या है? बोथ इनकरेक्ट। ये आपके सही उत्तर है। चूज करेक्ट करना था ना, तो करेक्ट क्या है? बोथ इनकरेक्ट। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, हठ प्रदीपिका के अनुसार सही विकल्प चुने ना। तो आपको अगर श्लोक सीक्वेंस में षटकर्म के याद नहीं होंगे ना जो शुद्धि क्रिया है, तो फिर आप इस तरह के क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। और यह अलग अलग टेक्स्ट में अलग अलग सीक्वेंस में ना, तो और इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। तो अगर बात करें यहाँ पे हठ प्रदीपिका की, तो हठ प्रदीपिका में क्या होती है? धोतिर बस्तिस तथा नेति ना, धोतिर बस्तिस तथा नेति, तराटकम नौलिस तथा कपाल भाती। तो धोती बस्ती नेति, इसको नेति लिख लेते हैं ना, नेति त्राटक नौली कपालभाती। अब देखिए, नेति बस्ती से पहले करना है क्या? नेति बस्ती के बाद करना है, तो ये गलत हो गया। नौली से पहले त्राटक करना है, नौली से पहले त्राटक, ये तो ठीक लग रहा है ना, ये ठीक है। नेति त्राटक और नौली के बीच में बताया गया है। नेति त्राटक और नौली के बीच में नहीं, त्राटक नौली के बीच में कुछ नहीं है, ये भी गलत हो गया आपका। कपालभाति और त्राटक के बीच में नेति बताया गया है, कपालभाति और त्राटक के बीच में नेति नहीं, नौली बताया गया, ये भी गलत हो गया। तो आपका सही क्या हो गया? ये। इस तरीके के क्वेश्चन आए नहीं है, ये मैंने बनाया है, तो आपको इस तरीके से भी उसको पढ़ने और सॉल्व करने के लिए आना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हठ प्रदीपिका के अनुसार नाड़ी शुद्धि के लक्षण नहीं है। अभी मैंने पहले ही क्वेश्चन में बताया था ना, 2 तरीके होंगे, हठ सिद्धि और नाड़ी शुद्धि। दोनों के लक्षण थोड़े से अलग होंगे, आपको दोनों याद होना चाहिए। तो आइए श्लोक को देखते हैं। यदा तु नाड़ी शुद्धि स्यास्तदा चिन्हानि बाह्यत। अब क्या क्या चिन्ह होते हैं ये देखिए। कायस्य कृस्ता मतलब शरीर का क्या होता है? पतला होना। कायस्य षष्ठी विभक्ति है ना, तो काय, काय मतलब शरीर, तो शरीर का पतला होना। कांतिस तथा शरीर में क्या आएगी? कांति आएगी। जायते निश्चितम मतलब यह निश्चित ही होता है ना। क्या होता है? निश्चित। शरीर का पतला होना और शरीर का कांतिमय होना। शरीर का पतला होना बिल्कुल ठीक है। आगे श्लोक को पढ़िए। कांति तथा ये तो नहीं दिया। यथेष्ट धारणम वायु,
मतलब अपने इच्छा अनुसार, यथेष्ट, जब तक आप इच्छा करते हैं ना तब तक धारण कर सकते हैं क्या वायु। अनलस्य प्रदीपनम, मतलब अनल मतलब अग्नि होता है ना, जठराग्नि प्रदीप्त होगी, यहाँ पे है क्या जठराग्नि प्रदीप्त, और इच्छा अनुसार सांस रोक सकते हैं ना। आगे क्या कह रहा है, नादा अभिव्यक्ति, नाद की क्या होती है अभिव्यक्ति होती। आरोग्यम, देखिए यहाँ पे भी आरोग्यम है ना, वहां पे क्या कहता, वपु कृषत्वम वदने प्रसन्नता नाद स्फुटुत्तम, इसमें भी नाद होता ना, नाद स्फुटुत्तम। नयने सुनिर्मल्य, इसमें नयने सुनिर्मल्य नहीं है। नाड़ी विशुद्धि, यहाँ पे भी है ना नाड़ी शोधना, हट सिद्धि लक्षणम, लेकिन यहाँ पे इसके है ना, यहाँ पे आपके नाड़ी शुद्धि के पूछे गए हैं, तो यहाँ पे क्या है नाद अभिव्यक्ति, तो ये क्या हो जाएगा आपका नाद अभिव्यक्ति। मलमूत्र की अल्पता नहीं होती, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मलमूत्र की अल्पता। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पथ्य आहार की चर्चा दूसरे उपदेश में मिलती है। नहीं, ये आपको पहले ही उपदेश में मिल जाती है। पथ्य और पथ्य, मिताहार, आसन, ये सब आपको पहले ही मिल जाती है, तो ये आपका तो गलत हो गया ना। नवनीत सीताम धुनी पथ्य आहार है, हाँ नवनीत मक्खन मधु, ये आपके क्या है पथ्य आहार, हाँ ये बिल्कुल ठीक है, तो ओनली 2 आपका करेक्ट ऑप्शन सही हो जाएगा ना। अगर आप हमारे क्विज के सेशन अटेंड करना चाहते हैं तो आप हमारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल कर दें, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और हर रात 9 बजे आपको क्विज देखने को मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन में आप लिंक को फिल कर दें, आपको उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चंस अच्छे लगे हो, तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और उनको भी बताएं कि ऐसे ऐसे क्विज होता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।